गाड़ी संख्या 6699 अपने निर्धारित समय पर स्टोरीपुर जंक्शन में नई कहानियां लेकर पहुंच चुकी है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिलोंग नामक शहर से, जहां हर साल पतंगबाजी का मुकाबला होता था। और इस बार अखिल, जो कि बहुत बहादुर है, वो मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था। उसके पास पहले से रखा हुआ पतंग का धागा तो था, लेकिन पतंग नहीं थी। और उसके घर वालों ने पतंग लेकर देने से मना कर दिया था। तो उसने खुद से पतंग बनानी शुरू कर दी। और अभी पतंग महोत्सव को आने में काफ़ी समय था। अखिल ने एक बहुत ही सुंदर पतंग बनाई। अब वह उसे उड़ाकर देखना चाहता था। वो अपनी बहन वानी को अपने साथ एक खुले मैदान में ले जाता है। पर वहाँ पर हनी, जो एक बहुत शरारती लड़का है, अखिल की पतंग को देख वो हंसने लगता है और उसे चिढ़ाने लगता है। खुद से बनाई गई पतंग से मुकाबले नहीं जीते जाते। इतना सुनते ही वानी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मेरे भाई ने इसे बड़े प्यार से बनाया है और ये जरूर उड़ेगी। अखिल बनाई हुई पतंग को उड़ाना शुरू करता है। पतंग को ऊपर जाते देख वानी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी पतंग टूटकर गिर जाती है। हनी ये सब देख हंसने लगता है और कहता है, कुछ पतंगे उड़ने के लिए नहीं बनती। अखिल मायूस हो जाता है और मैदान पर पड़े बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वे अपने दादू के पास जाता है। दादू उसे उदास देखकर कहते हैं, सबसे अच्छे पतंगबाज ही सबसे ज़्यादा गिरते हैं और गिरना ही उड़ना सिखाता है। दादू की बातें सुनकर अखिल फिर से टूटी हुई पतंग को ठीक करने लगता है। और इस बार वानी भी अपने भाई की मदद करती है। ठीक हो जाने के बाद वो उसे शाम के समय उड़ा कर देखता है। पतंग कभी डगमगाती तो कभी संभलती। दादू ये सब देखते हुए अपने मन में बोलते हैं, अब ये उड़ना सीख रहा है। कुछ दिनों बाद पतंगबाजी का मुकाबला भी शुरू हो जाता है। अखिल अब मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। और इस बार अखिल की पतंग मजबूत दिख रही थी। दूसरी ओर हनी भी अपनी पतंग के साथ तैयार खड़ा था। अब मुकाबला शुरू होता है। अखिल की पतंग धीरे धीरे उड़ना शुरू होती है। उसे ऊपर जाता देख अखिल जोश से भर जाता है। हनी ने अखिल की पतंग को काटने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार अखिल ने धागे को मजबूती से पकड़ा था और वो हर बार हनी की कोशिश को नाकाम कर देता। वानी पीछे बैठकर देख रही होती है और प्यार से बोलती है, भैया आप ही जीतोगे। जोश से बड़े अखिल ने मौका मिलते ही हनी की पतंग को काट दिया, लेकिन कुछ समय बाद अखिल की पतंग भी कट जाती है। फिर भी वह मुस्कुराता है और कहता है, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैं उड़ सकता हूँ और इतना ही काफ़ी है। इतना कहते ही अखिल सबकी नज़रों में जीत जाता है। इसी के साथ हमारी प्यारी सी कहानी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।